चुनाव नियमों के मुताबिक भारत में अगर कोई व्यक्ति या संस्थान 2000 रुपए या इससे ज्यादा डोनेशन किसी राजनीतिक दल को देता है तो राजनीतिक दल को डोनेशन देने वाले की पूरी जानकारी देना जरूरी है। लेकिन वर्ष 2017 में केंद्र की मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई। इसके लिए कई कानूनों में बदलाव किया गया। इस योजना के बाद अब कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा दे सकता है और उसकी पहचान भी जाहिर नहीं होती। इस तरीके से चंदा लेने पर राजनीतिक दलों को सिर्फ यह बताना होता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्हें कितना चंदा मिला, लेकिन चंदा किससे मिला यह नहीं बताना पड़ता। इसीलिए चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। इन्हीं बदलाव को चुनाव सुधार पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके पीछे याचिकाकर्ता ने कई तर्क दिए, जिसमें कहा कि चंदे के लिए कानून में बदलाव से राजनीतिक पार्टियों के लिए विदेशी कंपनियों से बेहिसाब चंदा लेने का रास्ता बन गया है। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होगी। शेल कंपनियां बनाई जाएंगी और चुनावी प्रक्रिया में बेनामी धन का लेन देन भी बढ़ेगा। 10 अक्टूबर को जब इस केस पर सुनवाई शुरू हुई तब याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा पैसा उन कंपनियों से मिलता है जिन्हें राजनीतिक दलों से कोई ना कोई फायदा होता है। इससे एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। ऐसे में धन के सोर्स को गुमनाम नहीं रखा जा सकता। चुनावी बॉन्ड योजना लाने के पीछे वजह यह बताई गई थी कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी। इस योजना के आने के बाद से बड़े राजनीतिक दलों को नकद, चेक या फिर दूसरे तरीकों से मिलने वाले चंदे में कमी आई और चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे में बढ़ोतरी हुई। हालांकि कौन किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होने से सवाल भी उठते रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने वर्ष 2017 में योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में इनकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। कई ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट्स, संगठन और राजनीतिक दल वर्षों से इन बॉन्ड्स की अपारदर्शिता और दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। योजना पर रोक लगाने के लिए एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले वर्ष 2019 में चुनावी बॉन्ड के संबंध में कई सारे खुलासे हुए थे, जिसमें यह पता चला था कि आरबीआई, चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय, आरबीआई गवर्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इन सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को पारित किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा पारदर्शिता के लिए खतरनाक है। आरबीआई ने भी कहा था कि चुनावी बॉन्ड और आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जानकारी होना जरूरी नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है कि यह देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है ही नहीं। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका, जहां राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशन और दानकर्ताओं को लेकर पूरी पारदर्शिता है। भारत में राजनीतिक दल करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिलने के बाद भी जानकारी नागरिकों को देना उचित नहीं समझते। लेकिन अमेरिका में नियम कहता है कि राजनीतिक पार्टियों को पाई पाई का हिसाब जनता को देना होगा। अमेरिका में राजनीतिक पार्टियों को कौन चंदा दे सकता है और कौन नहीं, यह भी तय किया गया है। ऐसा करने का मकसद यही है कि गलत तरीके से या फिर ऐसे सोर्स से धन ना लिया जाए जो देश हित में ना हो। इसके लिए डोनेशन की कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं,
जिनके मुताबिक किसी राजनीतिक दल को व्यक्ति विशेष डोनेशन दे सकता है, लेकिन निगम डोनेशन नहीं दे सकते। कुछ लिमिटेड कंपनियां डोनेशंस दे सकती हैं, लेकिन सरकारी कॉन्ट्रैक्टर राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकते। राजनीतिक पार्टी कमेटी चंदा दे सकती है, लेकिन विदेशी नागरिक राजनीतिक पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकते। पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज को चंदा देने का अधिकार है, लेकिन चर्च या फिर कोई चैरिटेबल संस्थान राजनीतिक दल को डोनेशन नहीं दे सकता। कोई भी कैंडिडेट पार्टी को फंड दे सकता है, लेकिन दूसरे के नाम से और किसी ऐसे स्रोत से पार्टी को फंड नहीं दे सकता जो प्रतिबंधित है। अमेरिका ने 19वीं सदी की शुरुआत में ही ऐसे आर्थिक सुधार किए थे, जिससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन में पारदर्शिता रहे। वर्ष 1905 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कॉरपोरेट कंपनीज को राजनीतिक फंडिंग से अलग किया था। एक तरफ भारत में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए किसी भी राजनीतिक दल को 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक डोनेशन दिया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में इसकी एक लिमिट तय की गई है। अमेरिका में कोई व्यक्ति राजनीतिक दल को एक सीमा तक ही चंदा दे सकता है। एक वित्त वर्ष में चंदा सिर्फ 4 बार दिया जा सकता है। राजनीतिक पार्टी को चंदे में मिले धन की जानकारी नियमित रूप से देना जरूरी है। कोई भी आम नागरिक फेडरल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डोनेशन की जानकारी ले सकता है। कैश में चंदा $100 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। एक सीमा तक ही उम्मीदवार और पार्टी चंदा ले सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या भारत को अमेरिका से सीखने की जरूरत नहीं है? क्यों भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? भारत में राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले धन की जानकारी आम नागरिकों को देने से क्यों बचना चाहते हैं? अगर दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश ऐसा कर सकता है, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने एक तथ्य रखा और बताया कि बीते 5 वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला है, उसमें से 99% सत्ताधारी दल को मिला, जो राजनीतिक दलों में असमानता को बढ़ावा देता है। यह तथ्य इसलिए सामने आए क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों के लिए सालाना चंदे में मिले धन की जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 17 और 2021 से 22 के बीच देश की 7 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 9,188 करोड़ रुपए चंदा मिला। इसमें बड़ा हिस्सा यानी 5,271 करोड़ रुपए चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला। 952 करोड़ रुपए चंदा कांग्रेस, 767 करोड़ रुपए टीएमसी और 622 करोड़ रुपए बीजेडी के खाते में गया था। चंदे की जो जानकारी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को दी है, उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 3 राजनीतिक पार्टियों को साल दर साल सबसे ज्यादा चंदा मिला। वर्ष 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को 1,450 करोड़ रुपए मिला। इसी वर्ष कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 97 करोड़ 28 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले। वर्ष 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे में इजाफा हुआ। बीजेपी को 2,555 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 318 करोड़ और टीएमसी को 100 करोड़ रुपए चंदा मिला। वर्ष 2020-21 यानी कोरोना काल के दौरान राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में तेजी से कमी आई। इस वित्त वर्ष में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 22 करोड़ 38 लाख रुपए, कांग्रेस को 10 करोड़ 7 लाख रुपए, जबकि टीएमसी को 42 करोड़ रुपए चंदा मिला। वर्ष 2021-22 में बीजेपी को 1,032 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए, जबकि टीएमसी को 528 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। राजनीतिक चंदे के ये आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को यह चंदा किस कंपनी, संस्था या फिर व्यक्ति से मिला, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि अगर सरकार इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए आम आदमी की पाई पाई का हिसाब रखती है, तो फिर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी
आम आदमी के लिए जानना क्यों जरूरी नहीं है? Zee News.